दूसरा कठपुतली है ना, एक हो गया। अब कठपुतली, कठपुतली क्या है पहले तो ये बताओ। कठपुतली एक कपड़े का खिलौना सा होता है, उसे एक व्यक्ति होता है जो अपनी उंगलियों से चलाता है। तो कठपुतली मतलब हाथों से चलाने के लिए, ठीक है, उसे बोलते कठपुतली। पाठ 3 कठपुतली, कक्षा 7। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली, ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। कठपुतली कह रही है, भाई जो धागे मेरे आगे पीछे बांधे हुए हैं तुमने, ये क्यों बांधे हुए हैं, इनको छोड़ दो, इनको तोड़ दो, मैं अपने पैरों से ही चलना चाहती हूँ, ठीक है। सुनकर बोली और कठपुतलियां कि हाँ, बहुत दिन हुए हमने अपने मन ठंड हुए। मतलब वो कह रहे हैं कि हमें बहुत दिन हो गए कि हमें अपने मन की करें। भाई कठपुतली है, उंगली से चला रहा व्यक्ति, तो उनके मन की थोड़ी हो रही है। वो कह रहे, वो ऐसे डांस करना चाहती है ऐसे, और वो कठपुतली वाला जो उसको नचा रहा है वो करवा रहा है ऐसे, उसे उसका रहा है, उनके मन की तो नहीं हो रही किसके मन की हो रही है, जो उसको नचा रहा है, ठीक है। वो कह रही है भाई हमारे मन की हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम हमारे मन की थोड़ी बहुत तो होने दो। सारी कठपुतलियां एक साथ बोलती है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। जो पहली कठपुतली है वो सोचती है कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, जब मैं किसी दूसरे के सहारे पे चल रही हूँ, नाच रही हूँ, हिल रही हूँ, डुल रही हूँ, तो मुझे अगर मैं इन रस्सियों से, इन धागों से आजाद कर दिया जाएगा, इन धागों को मेरे से दूर कर दिया जाएगा, तो मैं कैसे चलूंगी, क्योंकि कठपुतली तो पुतला है, जैसे वो रस्सियों काटेंगे वो तो नीचे गिर जाएगी, उसके पैरों कैसे ना चलेगी। तो जो पहली कठपुतली बोलती है कि मेरे रस्सी से खोलो, वो तुरंत बाद में बोलती है, जब वो सारी कठपुतलियां बोलती है ना कि हमें भी खोल दो, हमें अपने हिसाब से रहने दो, तो सारी मना कर देती है। मतलब वो पहले वाली मना कर देती है कि हमें अगर खोल देंगे तो हम कैसे करेंगे मन की इच्छा, जब हमारे हाथ ही काम नहीं करेंगे, पैर काम नहीं करेंगे, हम तो गिर जाएंगे। भाई रस्सी काट दे कठपुतली क्या है, कपड़ा ही तो है, धड़ से नीचे गिर जाएगा, ठीक है। तो ये कहना चाहता है। लेखक कौन था, भवानी प्रसाद मिश्र। लेखक का नाम क्या है, भवानी प्रसाद मिश्र। अब इसमें देखो कविता के बारे में लिखा है पीछे, इसमें क्या लिखा है कवि ने, इस कविता में कठपुतलियां स्वतंत्रता की इच्छा से स्वयं अपनी बात व्यक्त कर रही है। भाई अपनी खुद ही कह रही है कि हमें स्वतंत्र करो। फिर आगे जाएगा, उनके समक्ष स्वतंत्रता को सरकार बनाने वाली चुनौतियां है। धागे से बंधी हुई कठपुतलियां पराधीन है, पराधीन मतलब दूसरे के अधीन है। भाई धागे से बंधी है तो दूसरा चला रहा हूं हाथों से। इन्हें दूसरों के इशारे पर नाचने से दुख होता है। दुख के बाहर निकलने के लिए एक कठपुतली विद्रोह कर देती है, मतलब उस कष्ट से दूर होने के लिए। वो कहते हैं एक कठपुतली कहती है हमें इस धागे से आजाद करो, तो एक कठपुतली क्या करती है, विद्रोह कर देती है। वह अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है। उसकी बात सभी कठपुतलियों को अच्छी लगती है। स्वतंत्र रहना कौन नहीं चाहता, भाई हर आदमी स्वतंत्र रहना चाहता है, तो कठपुतली कहती है हम स्वतंत्र रहना चाहते हैं। लेकिन जब पहली कठपुतली पर सबकी स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है, वह सोचकर समझकर कदम उठाना जरूरी समझती है। भाई सारी कठपुतलियां उसके साथ कट जाएंगी, भाई रस्सी काट देंगे, धागा काट देंगे, तो पहले तो एक कटना चाह रही थी, अगर सबको काट देंगे तो कौन सी, सब गिर जाएंगी नीचे, कैसे चलेंगी। इसलिए फिर वो वापस अपने इच्छा को दबा लेती है, ठीक है। इस पार्ट में यही है।